यहाँ से ये हमारा मौसम की अवेलेबिलिटी है। अभी तक 3 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवा चुके हैं। चलो भगवान करे कि आपके पास बेशक हमारे पास 12 बैच और उसमें हम 12 बैच में हमने ये वाले मेल कैडेट इंटरनेशनल खेल हो चुके। सितंबर में कोई नहीं हो, घुटने में सर दर्द हो, मतलब कोई भी जो भी क्रॉनिक नहीं है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत माता के सपूत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज 75वां जन्मदिन है और पूरे देश में, पूरे विश्व में इस वक्त नरेंद्र मोदी जी के चाहने वाले नरेंद्र मोदी जी के प्रति त्याग और समर्पण की भावना को प्रस्तुत करते हुए आज ब्लड डोनेशन अनेकों जगह पे कर रहे हैं। आज गांधीनगर के इस हॉस्पिटल में हमारे एमएलए विक्रम रंधावा जी के नेतृत्व में गांधीनगर के 75 डोनर्स इस वक्त नरेंद्र मोदी जी की लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ब्लड डोनेट कर रहे हैं। उन ज़रूरतमंदों के लिए, उन गरीब लोगों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं होता है। तो ये कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी के प्रति प्यार और समर्पण को प्रकट करता है। आज हम जम्मू के इस गांधीनगर हॉस्पिटल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त अन्य जनमानस नरेंद्र मोदी जी की लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता और प्रार्थना करता है। जिस तरह से संगठन का एक विचारधारा है कि उनका है कि जब 75 का हो जाता है वो मार्गदर्शन संगठन में होता है। तो ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये इतने बड़े प्रश्न को किसी बड़े पटल पे पूछ सकते हैं। मैं केवल आज ब्लड डोनेशन और नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक समर्पण भाव से भारतीय जनता पार्टी 14 दिनों का 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के सेवा पखवाड़े कार्यक्रम के उद्घाटन में आया हूँ। बने रहेंगे ना, उसमें किसी को शक है क्या? जन्मदिन है जिसको लेकर पूरे विश्व, आज देश भर में जो है अभियान चलाया जा रहा है। ऐसा है कि मात्र भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं देख रहा था कि सुबह से ही लोग तिरंगे लेकर जगह जगह पर केक काट रहे हैं, जगह जगह पर वृक्षारोपण कर रहे हैं, जगह जगह पर उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप्स जो हैं लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी तय किया था कि देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में कोई छुट्टी नहीं ली, हमेशा से कार्यरत रहे हैं। तो ऐसे समय में उनके इस जन्मदिन को भी 75वां जन्मदिन है, इसको एक सेवा भाव के रूप में मनाया जाए, एक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाए। और उनके जितने भी रचनात्मक कार्य उनके माध्यम से शुरू हुए थे, स्वच्छता को लेकर, वृक्षारोपण को लेकर, ब्लड डोनेशंस को लेकर, और जितने भी सेवा भाव के कार्य हैं इस कार्यकाल में किए जाएं। आज गांधीनगर हॉस्पिटल में हम लोग यहाँ पर हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और हमारे सीएमओ हरबख्श जी, इनके माध्यम से यहाँ पर कैंप रखा गया था। मैं हमारे स्थानीय विधायक विक्रम जी को साधुवाद देना चाहता हूँ कि मुझे मेंबर पार्लियामेंट जी के साथ, एलओपी के साथ, पार्टी के हमारे महामंत्री, सीनियर लीडर्स के साथ यहाँ इस कैंप में भाग लेने का मौका मिला है। 75 वर्ष पूर्ण देश के प्रधानमंत्री जी के जन्म के हुए हैं। ऐसे समय में 75 यूनिट हर जगह पर जहाँ भी हमारे ब्लड डोनेशन कैंप्स लग रहे हैं वहाँ पर मिनिमम 75 यूनिट्स हमारी टीमें देंगी। हम लोगों ने भी एक टारगेट फिक्स किया है और देश भर में भी 1 लाख से ऊपर ब्लड यूनिट्स जो हैं वो डोनेट किए जाएंगे। और मैं पूरी टीम को, ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की हमारी यहाँ की टीम को, युवा मोर्चा की, महिला मोर्चा की टीम को साधुवाद देना चाहता हूँ कि उनके डोनर्स आज यहाँ पर भी और जीएमसी में भी जो है ब्लड जो है वो डोनेट कर रहे हैं। सर 75 साल पूरे हो चुके हैं आज उनके, और विपक्षी का ये कहना है कि अब शायद वो रिटायरमेंट ले लें। देखिए, जो लोग जवानी में भी काम नहीं कर सकते, उन लोगों को लगता है कि किसी एक एज के ऊपर लोगों को रिटायरमेंट लेनी चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से लोगों के हम काउंटिंग कर सकते हैं, वृत्तांत जिनका हम लोग दे सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनको बड़े बड़े प्राइजेज़ मिले। रिटायरमेंट के बाद उनका सही मायनों में जीवन जो है वो शुरू हुआ है। और प्रधानमंत्री जी, तो मेरा मानना है कि विकसित देशों की श्रेणी में जब भारत सर्वप्रथम आएगा वो 2047 तक है। वो सपना अपनी आँखों से देखेंगे और वो सपना उनके माध्यम से पूरा होगा, मेरा ये मानना है।